नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश टंडौतिया। कहानियां लिखता हूं, फिर आपको सुनाता हूं। आज मैं अपनी मर्म स्पर्शीय हृदय विदारक मार्मिक कहानी असहाय को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 लेकर आया हूं। कोमलता बाई को कांता प्रसाद के घर में आश्रय मिल गया था। वक्त गुजरता गया, कोमलता की जिंदगी भी एक मध्यम रफ्तार से गुजर रही थी। उसका बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। उसके लड़के सोमेश को पढ़ने के लिए कांता प्रसाद ने शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिला दिया। वह पढ़ता रहा। कब वक्त का पहिया तेजी से चलता रहा और सोमेश भी उसी तेजी से पढ़ाई करते करते बड़ा होता गया। वह पढ़ने में बहुत तेज था। कांता प्रसाद हमेशा कोमलता से कहते थे, कोमलता बाई, तेरा बेटा पढ़ने में बहुत तेज है। देखना, एक दिन वह तेरा नाम रोशन करेगा। तुझे एक दिन वहां पहुंचाएगा जहां तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। साहब जी, मेरा बेटा क्या है और क्या होगा यह तो मैं नहीं जानती। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि वह जो भी है और जो भी होगा आपके आशीर्वाद से ही होगा। कोमलता ने विनम्रता से कांता प्रसाद को जवाब दिया तो वह बोले, नहीं कोमलता, वह जो भी बनेगा अपनी मेहनत और लगन से। और रही बात मेरे आशीर्वाद की, तो वो तो उस पर है ही। सोमेश को कोमलता ने बहुत संस्कारी बनाया है। वह हमेशा उसे अपने साहब जी को भगवान से भी ऊंचा दर्जा और उन्हें उसका भगवान बताया करती। सोमेश भी नेक दिल संस्कारवान लड़का था। वह हमेशा साहब जी के पैर छूकर स्कूल निकलता। वो थोड़ा बड़ा हो गया तो साहब जी को तरह हर चीज उनकी ऑफिस की फाइलों से लेकर उनकी गाड़ी तक साफ रखता। कांता प्रसाद उससे यह सब करने की मनाही करते। वह हमेशा उससे कहते रहते कि यह सब तुझे करने की जरूरत नहीं है। सोमेश, तू इसमें अपना वक्त बर्बाद क्यों करता रहता है? तू तो पढ़ाई पर ध्यान दे, सिर्फ पढ़ाई पर, यह सब नहीं। तो सोमेश बड़ी विनम्रता पूर्वक उनसे आग्रह करता, नहीं साहब जी, मुझे यह सब करने में अच्छा लगता है। मेरे दिल को सुकून मिलता है। और साहब जी, आपका कोई भी काम करने में मेरे वक्त की बर्बादी नहीं बल्कि समय का सदुपयोग होता है। माँ ने मुझे हमेशा सिखाया है, आप हमारे भगवान हैं। तुम और तुम्हारी माँ, इन दोनों से बातों में कोई नहीं जीत सकता। अब जाओ, तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है। जी साहब जी, प्रणाम। सोमेश कांता प्रसाद के पैर छूकर स्कूल के लिए निकल जाता है। समय चक्र की धारा बहती रही और सोमेश की पढ़ाई चलती रही। अब सोमेश ने कांता प्रसाद के आशीर्वाद और अपनी माँ के प्यार, अपनी लगन मेहनत से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। ये आखिरी साल भी जब कांता प्रसाद ने कोमलता से सोमेश की शादी की बात की। कोमलता बाई, अब तो तेरा बेटा इंजीनियर बन गया है। ये उसकी आखिरी साल है। अब तो तू इसका रिश्ता तय कर, शादी वादी भी कर ले। हाँ साहब जी, आपके आशीर्वाद से वह इंजीनियर बन जाएगा। यह सब आपकी ही बदौलत हुआ है साहब जी। आपने मुझ माँ बेटे को एक नई जिंदगी दी है। लेकिन साहब जी, उसकी शादी, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे तो सोचो ना, अब तुम बहुत मेहनत कर ली, अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे के नाम कर दी। अब आराम करो, उसकी शादी कर बहू के हाथ की रोटियां खाओ। कोमलता फिर कांतालाल से कहती है, हाँ हाँ साहब जी, क्यों नहीं, लेकिन मैं सोच रही हूँ मेरा बेटा ये डिग्री लेकर कहीं नौकरी करने लगे तब उसकी शादी करूँ। और साहब जी, मैं ये भी सोच रही हूँ कि मेरे इंजीनियर बेटे के लिए इंजीनियर बहू भी मिले तो कितना अच्छा होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर जरूर। फिर कोमलता के जाने के बाद कांता प्रसाद सोचने लगे, देखो कोमलता की बातें, मैं भी अब अहम की छवि देखने के लिए मिल रही है। उसे भी अपने बेटे पर गर्व से ज्यादा अहंकार होता जा रहा है। जो वह इंजीनियर बेटे के लिए इंजीनियर बहू की बात सोचने लगी। खैर जो भी हो, बेचारी बेटे की नौकरी के बाद चैन से तो भी रह लेगी। पूरी जिंदगी उसने यूं ही दर्द में गुजार दी। कुछ समय बाद सोमेश की डिग्री कंप्लीट हो गई और उसकी एक बेंगलोर की कंपनी में नौकरी लग गई। कोमलता की इच्छा अनुसार उसके बेटे की एक इंजीनियर लड़की जो कि उसी के साथ की थी, उससे उसका रिश्ता पक्का हो गया। और कांता प्रसाद ने सोमेश की शादी की जिम्मेदारी भी खुद ही निभाई। उन्होंने सोमेश की शादी बड़ी धूमधाम से की। उसकी शादी में दिल खोलकर खर्चा किया। सोमेश बेंगलोर अपनी पत्नी के साथ सेटल हो गया। वहीं दोनों एक
कंपनी में जॉब करने लगे। कुछ दिनों बाद वह अपनी माँ को भी ले गया। कोमलता जाने से पहले अपने साहब जी से कहती गई, साहब जी, आपने हमारी हम दोनों माँ बेटे की जिंदगी बनाई है। आप हमारे भगवान हैं। आपके एहसान तो कभी नहीं चुका सकती। आपके एहसानों के तले तो मेरे सातों जन्म कम पड़ जाएं। कोमलता की इस प्रकार विनम्र भाव की बातें सुनकर कांता प्रसाद उससे कहते हैं, नहीं कोमलता बाई, तुमने 20 साल हमारे घर रहकर हमारी बहुत सेवा की है। इसके बदले में जो मैंने किया वह तुम्हारी सेवा समर्पण भाव के सामने कम ही है। फिर भी तुम हिसाब बराबर समझकर अपने दिल से ये एहसानों का बोझ उतार दो और अपने बेटे बहू के साथ नई जिंदगी खुशी से जियो। यह तो आपका बड़प्पन है साहब जी, आपकी महानता है जो आप अपने एहसानों को तुच्छ मानते हैं। अब तुम ये एहसान वहसान छोड़ो और बेटे के साथ जाओ, खुश रहो। और हाँ, हमेशा यहाँ आती रहना। यह घर तुम्हारा ही है, इसे गैर मत समझना। कांता प्रसाद ने इतना कहा कि वह कहती है, नहीं साहब जी, अपने भगवान को कोई कैसे भूल सकता है। मैं जब भी यहाँ आऊंगी इस घर में हमेशा आऊंगी। हाँ साहब जी, मैं फोन जरूर आपको लगाया करूंगी। कोमलता अपने बेटे बहू के साथ बेंगलोर चली गई। वह वहाँ बहुत खुश है, ऐसा वह फोन पर बताया करती। वह बेंगलोर में खुश है, लेकिन आज कांता प्रसाद उसे दिल्ली के एक अनाथालय में बीमार पड़ी देख विचलित हो गए। वह उस अनाथालय को हमेशा पैसा दिया करते थे और साल में एक बार जाकर स्वयं उसकी व्यवस्थाओं का जायजा लेने जाया करते थे। वह अनाथालय उन्होंने कुछ समाज सेवी संस्थाओं के साथ मिलकर खोला था। आज वहां उन्होंने बीमार पड़ी कोमलता को देखकर बेचैन हो गए। तभी सोच में डूबे कांता प्रसाद को उनकी पत्नी लक्ष्मी आकर कहती हैं, सुनो जी, कहाँ खोए हुए हो? क्या सोच रहे हो? आप जब से अनाथालय से आए हो तब से इसी कमरे में आकर बैठे हो। क्या सोच रहे हो? वो मैं कोमलता के बारे में सोच रहा था लक्ष्मी। कोमलता? हाँ, उसका भी कुछ महीनों से फोन नहीं आया, उससे बात भी नहीं हुई। लक्ष्मी ने इतना कहा कि कांता प्रसाद बोले, मैंने उसे आज देखा। क्या? आपने कोमलता बाई को देखा? क्या कहा उसने? आपने उससे बात नहीं की? कहाँ देखा? ऐसे तमाम सवाल वह कांता प्रसाद से करने लगी। उन्होंने बड़ी धैर्यता के साथ जवाब दिया। अनाथालय के वृद्धाश्रम वार्ड में वो बेचारी बीमार लाचार डली हुई थी। अनाथालय में? यह सुन लक्ष्मी चौंक जाती हैं। वह कहती हैं, क्या अनाथालय में? किंतु वह वहां कैसे? वह तो अपने लड़के और बहू के साथ बेंगलोर में रहती है लक्ष्मी, लेकिन कुछ दिन पहले बीमार लाचार उसे उसका लड़का और बहू अनाथालय में छोड़ गए। वृद्धाश्रम का वार्डन बता रहा था कि कुछ महीने पहले उसका लड़का बहू उसे यहाँ छोड़ गए हैं। सुनो जी, इसीलिए इतने दिनों से उसका फोन नहीं आया। अब समझ में आया कि क्यों वह जब भी हमसे बातें करती थी उसकी आवाज भारी क्यों हो जाया करती थी। शायद वह बहुत परेशान थी। हाँ लक्ष्मी, जिस लड़के के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी दे दी, उसे ही अपना संसार समझा, वही उसे उसकी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में अकेला छोड़ गया। लेकिन हम तो उसे नहीं छोड़ सकते जी। उसने हमारी 20 साल सेवा की है। हमारे घर वह अपना घर समझ कर रही है। सुनो जी, चलो हम उसे अपने घर ले आते हैं। आज उसे हमारी जरूरत है। नहीं लक्ष्मी, भगवान शायद उसके किसी जन्म का उससे बदला ले रहा है। शायद उसकी किस्मत ही यही है जिसे हम जबरदस्ती नहीं बदल सकते। जिसे उसकी जिंदगी के अहम पड़ाव पर उसका पति बेसहारा छोड़ गया और आज फिर एक बार उसका बेटा उसे छोड़ गया। उसकी किस्मत ही असहाय है। उस बेसहारा की किस्मत में हम सहारा नहीं बन सकते। भगवान शायद उसे असहाय बनकर ही रखना चाहता है। उसकी किस्मत असहाय है, वह असहाय है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।